इस फिल्म को पसंद करने वाले सभी लोगों के लिए आप 48 साल के आदमी के द्वारा 19 साल की लड़की का रेप देख रहे हैं। एक्ट्रेस जेसिका चैस्टेन का एक ट्वीट 2016। लाइट्स कैमरा एक्शन। सिनेमा एक ऐसा एहसास है जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। फिल्में दर्शकों को एंटरटेन करने के साथ साथ कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं और कभी कभी मोटिवेट भी करती हैं। एक्टर्स के निभाए गए अलग अलग शेड्स के कैरेक्टर्स हमें प्रभावित करते हैं, पर साथ ही एक्टर्स और उनकी पर्सनल लाइफ पर भी बहुत प्रभाव डालते हैं। बॉलीवुड क्लासिक प्यासा में निभाए विजय के किरदार ने गुरुदत्त को ताउम्र अपनी कैद में रखा और वे काफी डिप्रेशन में रहे। वहीं आमिर खान लगान में निभाए भुवन के किरदार से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर में स्क्रिप्ट चयन के तरीकों में बदलाव किया और फिल्मों में निभाए जाने वाले किरदारों को अलग नजरिए के साथ सिल्वर स्क्रीन पर साकार किया। सिनेमा मैजिक है और इस मैजिक को रचता है डायरेक्टर। क्या ये मैजिक किसी एक्टर के लिए ट्रेजिक एलिमेंट भी बन सकता है? आइए जानते हैं कैसे। किसी फिल्म निर्देशक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो अपनी फिल्म के हर शॉट में क्रिएटिविटी और अपना एक्सपीरियंस डालकर फिल्म को यादगार बना दे, और कई बार वो इसके लिए सारी हदें तक पार कर सकता है। डायरेक्टर और एक्टर्स के साथ साथ पूरी टीम की मेहनत उस एक परफेक्ट शॉट को सिल्वर स्क्रीन पर जीवंत करती है। एक परफेक्ट शॉट के लिए परफेक्ट योजना पर काम करना होता है। क्या कोई ऐसी योजना किसी की जिंदगी तक को खतरे में डाल सकती है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें अतीत में जाना होगा और 1972 में रिलीज फिल्म लास्ट टैंगो इन पेरिस के उस सीन की पड़ताल करनी होगी जिसने मारिया की मासूम जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। जब मारिया श्नाइडर को मार्लोन ब्रेंडो जैसे फेमस एक्टर के साथ कास्ट किया गया तो मारिया ने खुद को बहुत खुशनसीब समझा। श्नाइडर केवल 19 साल की थी जब उन्होंने इस कंट्रोवर्शियल फिल्म में 48 वर्षीय मार्लोन ब्रेंडो के साथ एक्टिंग की। इस फिल्म के एक सीन में रेप सीक्वेंस को शूट करते हुए एक्टर मार्लोन ब्रेंडो मारिया के साथ बहुत बुरी तरह पेश आए थे। इस बर्ताव से मारिया शूटिंग लोकेशन पर ही बुरी तरह रोने लगी थी। मारिया ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हुए कहा था कि इस फिल्म में रेप सीन शूट करते हुए उनके साथ सचमुच में रेप हुआ था। मारिया ने यह भी बताया कि अचानक से हुए इस अटैक ने उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था और उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्टर बर्नार्डो बर्तोलुची पर केस करने का मन भी बनाया था। वर्ल्ड सिनेमा में ये अपनी तरह का पहला ऐसा मामला है जिसमें एक्ट्रेस को बिना बताए रेप सीन शूट किया गया हो। 2013 में डायरेक्टर बलुच्ची का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उन्होंने ये बात कबूली थी कि लास्ट टैंगो इन पेरिस में एक्ट्रेस मारिया को बिना बताए ही वो रेप सीन शूट किया गया था। उनका कहना था कि इस सीन का शूटिंग प्लान उन्होंने एक्टर मार्लन ब्रेंडो के साथ डिस्कस किया था, जबकि मारिया इस सीन और इसे शूट करने के तरीकों से बिल्कुल अनजान थी। डायरेक्टर के मुताबिक सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था और उसके लिए उन्हें कोई पछतावा नहीं। डायरेक्टर बेलुची के खिलाफ लोगों ने ट्विटर पर गुस्सा भी जाहिर किया था। इन ट्वीट्स में लोगों से फिल्म को न देखने की अपील करते हुए कहा गया कि लास्ट टैंगो इन पेरिस में एक्चुअल रेप दिखाया गया है, इसे कभी नहीं देखना चाहिए। एक्ट्रेस जेसिका चैस्टेन ने ट्वीट में लिखा कि इस फिल्म को पसंद करने वाले सभी लोगों के लिए आप 48 साल के आदमी द्वारा 19 साल की लड़की का रेप देख रहे हैं। डायरेक्टर ने उस पर अटैक का प्लान बनाया था। मुझे घिन हो रही है। ये फिल्म हॉलीवुड के इतिहास में सबसे बुरी फिल्मों में दर्ज है। इसका रेप सीन बुरा तो है ही और उसे फिल्माने के तरीके के पीछे छुपी हुई सोच उससे भी कहीं ज्यादा बुरी है। इस कंट्रोवर्शियल फिल्म को बनाने के लिए बर्नार्डो को 4 महीने की जेल भी हुई थी और उनसे 5 सालों के लिए नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे, जिसमें वोटिंग का अधिकार भी शामिल था। अजब फिल्म की गजब कहानी यह है कि इस फिल्म में ब्रेंडो को बेस्ट एक्टर जबकि बर्नार्डो को बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। फ्रांसीसी अभिनेत्री मारिया श्नाइडर का जीवन बहुत ही त्रासदीपूर्ण रहा। इस रेप सीन ने मारिया के इमोशंस को इस कदर तोड़ दिया था कि उन्होंने खुद को और अपनी बाकी जिंदगी को पूरी तरह ड्रग्स के हवाले कर दिया। 3 फरवरी 2011 में कैंसर से लड़ते हुए 58 साल की उम्र में मारिया इस दुनिया को अलविदा कह गई।